फाइनली सलार पार्ट 1 सीज़ फायर का ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर बहुत धांसू है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे डिबेट हो रही थी कि सलार इस साल आएगी कि नहीं। डंकी से डर गई है कि क्या हो गया है, फिर से पोस्टपोन हो गई है। लेकिन ये सब गलतफहमी दूर करते हुए प्रभास का ट्रेलर आया है और डेट अनाउंस करके चला भी गया है। और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो KGF 2 जो कि हज़ारों करोड़ से भी ज़्यादा कमाई थी, उसका बजट था 100 करोड़। और बात करें हम लोग सलार की, तो इसका जो बजट है वो है 400 करोड़। तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कितना ग्राफिक्स, एडिटिंग और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हुआ होगा इस मूवी को KGF 2 से भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। हालांकि ट्रेलर देख के बहुत सी ऑडियंस को ऐसा शौक लगा कि क्या बताएं, क्योंकि ये KGF से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ना कि यहाँ पे ये भी लिखा है कि KGF यूनिवर्स में ये मूवी बनी है, बल्कि यहाँ पे सीधा साधा लिखा है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ KGF। अब बहुत से फैन जो इसका टीज़र देख के बहुत सारी थ्योरीज बना रहे थे कि कहीं ना कहीं से इसका KGF से कनेक्शन निकाल दिया जाए, वो अभी तो क्लियर होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन बात करें ट्रेलर की, तो यहाँ पे कहानी बता दी गई है और कहानी का जो मेन रूट है वो है फ्रेंडशिप के ऊपर, कि कैसे दो दोस्त थे जो कि एक वादा करते थे और एक दोस्त एक तरीके से रेबल था जो कि ज़्यादा गुस्से वाला था, दूसरा दोस्त थोड़ा सा शांत था। और यहाँ पे जब जो शांत वाला दोस्त है वो मुसीबत में आता है तो वही अपने गुस्से वाले दोस्त को बुलाता है, यानी कि प्रभास को। लेकिन भाई ये मज़ा तो तब आया जब यहाँ पे गन्ना के एक्टर का अपीयरेंस देख के ऑडियंस शॉक हो गई। यहाँ पे वो सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर क्यों भाई ये KGF से कनेक्टेड नहीं है। अब बहुत सारे फैन थ्योरीज ये अज्यूम कर रहे हैं या फिर ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस गन्ना के एक्टर को हम लोग सलार मूवी में देख रहे हैं वो असल में गन्ना का बेटा है। अब यहाँ पे इसमें कितनी रियलिटी छुपी है ये तो भाई 20-25 दिन के अंदर हम लोग को पता चलने वाला है। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं कुछ अजीब डिटेल्स की। अब सबसे पहले बात करते हैं उन डकैतों की जो कि बाहर से आके बस गए थे और अपने आप को काफ़ी अपग्रेड भी कर लिए थे। यानी जिस तरीके से हम लोग को KGF में मशीन गन्स दिखाई गई, बड़ी गन्स दिखाई गई, लेकिन इनके पास कुछ और भी एडवांस चीज़ें हैं जो कि ये बताती है कि मूवी KGF की काफ़ी टाइमलाइन आगे की बन चुकी है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगभग सेम है कि ये लोग हो सकता है अपने ऊपर बहुत बड़ी दीवार बनाए हो, कैदियों को कैद करके कुछ अपना काम निकलवा रहे हो। थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट और सिनेमेटोग्राफी KGF से काफ़ी मिल रही है। जैसे कि बात करिए मेंशन की, तो ये मेंशन हमें वही गन्ना के मेंशन की याद दिलाता है जो कि बाद में रॉकी भाई का हो गया था। लेकिन यहाँ पे अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ और हिडन डिटेल्स की। अब आप लोग ने देखा होगा ये लोग बीच पे नोज रिंग पहनते हैं जिसे इंग्लिश में सेप्टम पियर्सिंग कहा जाता है। अब इसका सीधा मतलब ये है, ये वो लोग पहनते हैं जिन्हें स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जो सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं, यानी एक तरीके से दोस्तों जो स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन यहाँ पे इस टाइप की नोज रिंग का सोशल स्टेटस को भी सिंबलाइज करने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इनका क्या कल्चर है, क्या है, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, हम लोग बात करें कोर चीज़ की, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन भाई इन सबको अपने प्रभास अकेले ही संभाल लेंगे। अब यहीं पे वो टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे कुछ ऑडियंस इस ट्रेलर को देख के एक वर्ड कह रही है जो कि है क्रिंज। बोलती है भाई चलो ठीक है भाई, प्रभास है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भाई अकेला आदमी इतने लोग को संभाल पाएगा कि नहीं। यहीं पे बहुत सारे लोग की बहस छिड़ गई है कि ये ट्रेलर कुछ ज़्यादा ही क्रिंज हो गया है, ये है वो है। अब ये तो पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मेकर्स को इस मूवी से बहुत सी उम्मीदें हैं। हालांकि बात करें कुछ रॉ एक्शन की, तो आप लोग देख सकते हैं इस बंदे का पैर कैसे अलग होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी डेडली लग रहा है। और ये सब सीन हॉल में देखने में तो काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, ट्रेलर से हम लोग को ये तो पता चल गया है कि प्रभास जाता तो है अपने दोस्त को बचाने, लेकिन बाद में प्रभास को भी बंदी बना लिया जाता है। क्योंकि एक शॉट पर हम लोग देख सकते हैं जब वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तो उसकी हाथों में भी जंजीर लगी होती है। लेकिन भाई घूम फिर के वही सवाल आता है, जैसे कि KGF की थ्योरी बन रही थी कि जो बच्चा जो रॉकी भाई को देख के काफ़ी इंस्पायर होता था, जिसे गन्ना के हाथों ख़त्म होना पड़ा, वही ये प्रभास है। लेकिन भाई ये ट्रेलर देख के तो कहानी कुछ और ही लग रही है और कहानी बिल्कुल एक नए सिरे से शुरू हो रही है।